नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखेंगे शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की जब हम पूजा करते हैं सरल उपाय से, सहज उपाय से कैसे कर सकते हैं। घर में सुख समृद्धि की हमेशा रहेगा, कभी कमी नहीं होगी। तो देखिए, इसके लिए ना पहले हम थाल सजा लेते हैं। इसमें फूल ले लिया, थोड़ा श्रृंगार का सामान ले लिया और आप अपने विग्रह के अनुसार जो है श्रृंगार का सामान ले। थोड़ी सी इत्र ले लिया, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। बाद में इनकी और भी चीज़ें बताऊंगी। और ये जो है थोड़ा सा धूप और एक घी का दिया ले लिया। अगर घी नहीं ले पाते हैं तो तिल का तेल भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसी दक्षिणावर्ती शंख है तो ये आप ज़रूर ले लें। साथ में कपूर आरती करने के लिए। और जो है थोड़ा सा फल, जो मौसमी फल होता है ना भोग स्वरूप, वो ले लीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है, अगर आप शुक्रवार के दिन माता को एक पान के पत्ते चढ़ा सकते हैं मिश्री रख के, तो ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी आपको जो है फल मिलता है, देखने के लिए मिलता है। तो पूर्ण भरोसा और विश्वास के साथ अगर आप शुक्रवार का ये पूजा कर लेते हैं ना माता लक्ष्मी की, तो देखना कि 9 शुक्रवार या 11 शुक्रवार की पूजा के बाद ही आपको फल नज़र आ रहा है। घर में जो ऋण हो जाता है उससे मुक्ति मिल जाती है। या तो हमारे अंदर देखिए बहुत सारे कामनाएं वासनाएं रहती है, अपना घर हो जाए, घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो, बरकत रहे। तो इन सारे चीज़ों के लिए ना हमें कुछ कुछ छोटे छोटे चीज़ें ज़रूर कर लेनी चाहिए। अब सबसे पहले मैंने दिया प्रज्वलित कर लिया है। कोई भी मनोकामना पूर्ति के लिए बड़े पूजा जब भी आप घर में छोटे भी करते हैं तो पहले आप दीप प्रज्वलित कर ले और उसके बाद ही पूजा शुरू करें। और जब भी शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, एक एक चीज़ देखिए बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो उसमें ना माता लक्ष्मी की अकेले पूजा मत करें। आपके पास अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो से पूजा करें, आपके पास अगर मूर्ति है तो मूर्ति से पूजा करें। लेकिन माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री विष्णु या तो फिर भगवान गणपति जी की पूजा करें। यानी कि या तो गणेश और भगवान जी और लक्ष्मी जी की पूजा करें, या तो नारायण जी के साथ पूजा करें। क्योंकि इससे जो है घर में स्थायी लक्ष्मी की बसवास होता है, और हम सभी लोग चाहते हैं ना कि हमारे घर में जो है स्थायी लक्ष्मी बसवास करे। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे शुद्ध जल से स्नान करवाए। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम भगवान श्री विष्णु नारायण नमो नमः। अगर कोई भी मंत्र नहीं आता है तो इतना बोल के भी आप स्नान करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए, मैंने कच्चा दूध से स्नान करवाया है। भगवान को कच्चा दूध चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आपका जो भी सात्विक मनोकामनाएं है वो ज़रूर पूरी हो जाती है। तो देखिए, इस तरह का आप पूर्ण विश्वास लेके आप इस तरह से भगवान का जो है अभिषेक करें। इसके बाद थोड़ा सा हाथों से मसल देंगे, थोड़ा सा मतलब हाथों से ना रगड़ रगड़ के भगवान के विग्रह को साफ कर लेंगे। क्योंकि विग्रह चमकदार सुंदर रहता है तो हमारा भाव भक्ति उसी में जुड़ा रहता है। इसके बाद फिर से थोड़ा सा जो अशुद्ध जल से फिर से स्नान करवा देते हैं। अगर संभव हो तो आप जो है पंचामृत स्नान करवाएं। इससे मूर्तियाँ भी सुंदर रहेगी। और पंचामृत जो होते हैं ये भगवान को चढ़ाने से मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। अब एक साफ टॉवल ले लीजिए और विग्रह को बहुत अच्छे से सुखा लीजिए, पोंछ लीजिए। अंगपुष्ण बोलते हैं इस चीज़ को। और इस तरह से जब आप सुखा लेते हैं तो मूर्ति में स्पॉट्स नहीं आती है, दाग नहीं आता है, और मूर्ति कई सालों तक सुंदर रहती है। तो देखिए, इस तरह से मैंने दोनों विग्रह को माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री विष्णु को भी साफ कर लिया। और ये जो चरणामृत है, दुग्ध है, ये आप चाहे तो इसकी चाय भी बना सकते हैं अगर आप कच्चा ऐसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। नहीं तो सबसे उत्तम रहता है कि इसको आप प्रसाद स्वरूप घर के सभी लोगों में बांट दें। अब जब भगवान जी को हम आसन देंगे तो किसी चीज़ का आसन हमें जरूर लगानी चाहिए, चाहे वो तिल की आसन हो, चाहे वो चावल के आसन हो, चाहे वो फूलों की आसन हो, आसन हमें जरूर देनी चाहिए। तो देखिए, मैं आसन तैयार कर रही हूँ। पीला फूल भगवान श्री विष्णु को बहुत प्रिय होते हैं और लाल फूल जो है माता लक्ष्मी को प्रिय होते हैं। तो आप लाल या पीला जो भी फूल मिलता है, अगर कुछ नहीं मिलता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो गेंदे के फूल एक ऐसा फूल होता है जो सभी भगवान को चढ़ता है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पार्ट है, वो है आपको इत्र। इत्र आपको ज़रूरी लगाना चाहिए। फ्राइडे के दिन अपना एक नियम बना लीजिए। मैं यहाँ पे आपको छोटे छोटे बस 4 नियम बताऊंगी। 4 नियम में से पहला नियम है इत्र लगाना। भगवान की मूर्ति को भी आप इत्र से बहुत अच्छे से मालिश करें, खुद इत्र लगाए। और अगर आपके घर में गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी है, उनकी वो सेवित है,
तो आप उनको भी आज इत्र से मालिश करें। इत्र बहुत ही सुगंधी होते हैं, माता को बहुत प्रिय होता है। लेकिन इससे भी बड़ा चीज़ ये होती है कि जो ये है शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करता है। हमें जो सुख समृद्धि देते हैं, हमारे जो विलासपूर्ण जीवन होता है ना, हमें जो चाहिए, हमें सब चीज़, हमारे सुख शांति सब चीज़ है। तो ये जिनकी शुक्र मजबूत होता है ना, उनको मिलता है। तो शुक्र मजबूत करने का ये एक अचूक उपाय है जो माता लक्ष्मी के व्रत इस दिन करते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं, मैं व्रत नहीं करती हूँ, मैं आपको सच बता रही हूँ सब कुछ, मैं व्रत नहीं करती हूँ, पर मैं शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की इस तरह से पूजा जरूर करती हूँ। दिन भर सात्विक खाना खाती हूँ और जो है इस तरह से पूजा करके भी मुझे बहुत मानसिक शांति मिलती है। आप थोड़ा सा इनको जो है श्रृंगार कर दें। आपको भगवान को टीका इसी वक्त करना चाहिए। मैं भूल गई थी, मैं बाद में टीका करूँगी, लेकिन जो जब हम श्रृंगार कर रहे हैं भगवान का, श्रृंगार के बाद ही हमें टीका करनी चाहिए। तो देखिए, पहला नियम हो गया इत्र लगाना। दूसरा नियम यही है कि आप इस दिन लाल या गुलाबी साड़ी पहने, नहीं है तो पीला साड़ी पहने, लेकिन नीला, काला या डार्क कलर का, भूरा कलर का साड़ियाँ या साड़ी, सूट, चूड़ीदार जो भी आप पहनते हैं वो कलर थोड़ा मेंटेन करें। लाल, गुलाबी, येलो सबसे बेस्ट होता है। तो ये है दूसरा नियम। हर शुक्रवार आपको इस तरह से जो है अपना वस्त्र परिधान करना है। वस्त्र का कलर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारे ग्रहों के ऊपर। अब हम धूप और दीप भी दिखा देंगे भगवान को, आरती कर लेंगे। आरती अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी है, नहीं आता है तो मोबाइल में भगवान श्री विष्णु की सहस्त्र नाम या तो फिर माता लक्ष्मी की आरती आप कुछ भी लगा ले। हमारे शास्त्र में ना आरती या कोई भी नाम कथा, भगवान के गीत सुनने के भी बहुत महत्व होते हैं। तो आप सुना करें, अगर आपको नहीं आता है तो आप ज़रूर सुना करें। पूजा में ये आरती गीत लगा के रखें, ताकि थोड़ी सी धीमे धीमे लगा के रखें, बहुत अच्छा लगेगा। भगवान विष्णु जी को हम अभी चढ़ा देंगे तुलसी के पत्ते, और ये देखिए ये है पान के पत्ते और इसमें रखा है मैंने मिश्री। ये है आपका तीसरा नियम। हर शुक्रवार को अगर आप पान के पत्ते अर्पण करते हैं माता लक्ष्मी को, आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण होते हैं। आपका घर में हमेशा बरकत रहते हैं, धन धान्य का कमी नहीं होती, जितना आपको ज़रूरत है उतना आपको हमेशा मिल जाता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत इमरजेंसी है और आपके पास पैसे नहीं है, ये चीज़ नहीं होती है। तो ये भी इतना भी आशीर्वाद अगर हमें मिल जाती है ना, तो हमारा जीवन जो है सुख समृद्धि से भर जाते हैं। तो देखिए, अब जो है चंदन का टीका लगाऊंगी मैं भगवान श्री विष्णु को, और माता लक्ष्मी के लगाएंगे। जो रोली आता है या सिंदूर आता है वो सिंदूर लगाइए। सिंदूर लगाने के बाद आप चाहे तो ये नियम ले सकते हैं कि माता को माँ पार्वती हो चाहे माँ लक्ष्मी हो, किसी भी देवियों को सिंदूर जब हम लगाते हैं तो सुहाग मान के हम अपने मांग में भरते हैं। ये उनके आशीर्वाद होते हैं, पति की लंबी आयु और उनकी जो भी बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं उस चीज़ में बरकत के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फलदायी और अचूक उपाय होती है। तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा माना हुआ नियम है, बहुत ही अच्छा है और बहुत सहज भी है। हार्डली 2 सेकंड टाइम लगेगा आपको भगवान को सिंदूर चढ़ा के सुहाग मारने में। तो देखिए, इस तरह से ना मैं सुबेरे का पूजा करती हूँ, इसके बाद आरती कर देती हूँ, और थोड़ा सा जो कपूर होते हैं, कपूर की ही आरती मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ये जल्दी होता है। और क्या है, मेरे देखो 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आपके भी घर में इस तरह का जो परिवार होता है, कभी किसी के बड़ा परिवार होता है, ज़्यादा समय नहीं दे पाता है, जितना समय आप दे पाते हो उतना ही पूजा करें, जितना आप कर पाते हो उतना ही करें। बस मन का विश्वास रखें कि आप जो है भगवान को मान रहे हो, उनको बुला रहे हो, उनका पूजा कर रहे हो, तो भगवान आपका मान रखे, आपका इच्छा पूर्ति करे, और भगवान जो है आपका आशीर्वाद करे, ताकि आपको भी जो चाहिए जीवन में, जो खुशी चाहिए, जो सुख चाहिए, वो आपको मिल पाए। बस इतना भरोसा रखो, इतना विश्वास रखो, तो आगे तो भगवान को जो करना है, जैसे करना है, वो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए भला ही करेंगे। तो देखिए, सुबह का पूजा इस तरह से मेरा हो जाता है। मैं अलग से पाटा लगा के पूजा करती हूँ, और जो है शाम को फिर मैं दोबारा इनकी पूजा करती हूँ। और चौथा नियम जो होता है ना, चौथा नियम होता है खीर बनाने का। कुछ भी मीठा सफ़ेद चीज़ की भोग लगाना, जिसमें खीर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो शाम को मैं हमेशा ही खीर बनाती हूँ।
शाम को थोड़ा सा जब आप भोग चढ़ाएंगे भगवान को, तब थोड़ा सा पानी लेके गोल गोल घुमा के आचमन जरूर कर ले। इस 3 बार घुमा के, इससे जैसे भगवान को हाथ मुंह धुला लेते हैं ना खाना खाने के बाद, इस तरह का मनोभाव लेके। तो देखिए अब ना शाम हो चुका है, शाम को मैंने दिया बाती कर दिया है और सबसे पहले ना अब ठंडा पड़ने लगे हैं, तो मैं सभी भगवान के लिए जो है पंचो ड्रेस लाई थी। इसका पूरा डिटेल्स वीडियो अपलोडेड है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और देखिए अब ना मैं पंचो पहना दूंगी, तो माता लक्ष्मी जी को पहले पहना देती हूँ। ये वस्त्र भी हो जाता है एक तरफ से और पंचो भी हो जाता है, और ठंडे के लिए सभी भगवान को पहनाया है। और अब जो है माला पहना देती हूँ। तो शाम का नियम मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लेके रखा है, जितना मैं कर पाती हूँ मैं वही आप सभी से शेयर कर रही हूँ। और सच मानो कि अगर इतना भी आप कर लोगे ना, तो भी आपका आप जो है अपने जीवन में बहुत सारे जो बरकत है, जो चेंजेस है, वो आप नोटिस कर लोगे। 9 शुक्रवार 11 शुक्रवार आप करके देखो, अगर मैं ऐसा चेंज थोड़ा सा विश्वास रख के करके देखो, ज़रूर चेंजेस आएगा, जीवन में ज़रूर चेंजेस आएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने दोबारा उनको माला पहना दिया और उनको जो है ऊली कपड़े भी पहना दिया, उनके गर्म कपड़े पहना दिया। और ये जो पान के पत्ते हैं और ये जो मिश्री है, ये भोग स्वरूप हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर किसी भी मनोकामना लेके आप पूजा कर रहे हैं, जैसे आपका घर चाहिए या जो भी चाहिए आपको, उस मनोकामना को बोलते हुए माता के आशीर्वाद माता आशीर्वाद कर रही है ऐसा सोचते हुए उसको आप ग्रहण कर ले। थोड़ा सा आरती फिर से मैं कपूर का ही करूँगी, शाम को भी कपूर का आरती कर दिया। और इसके बाद जो मैं कह रही थी खीर बनाना, तो ये एक नियम आप बना ले कि हर शुक्रवार के दिन हमें खीर बनानी है। इससे ना घर में अगर बच्चे हैं तो वो तो बड़े खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई हर शुक्रवार के दिन खीर बनती है घर में, तो वो वैसे ही बहुत खुश रहते हैं। और जिस घर में ना बच्चे खुश रहेंगे तो उस घर में वैसे ही देखना एक खुशी की माहौल रहती है, क्योंकि बच्चे खुश रहते हैं तो कहते हैं कि बच्चे तो भगवान का रूप होता है, जब वो खुश रहते हैं ना तो भगवान भी खुश होते हैं। जब भी आप खीर बनाओगे तो गैस को अच्छे से साफ़ कर लेना। प्याज लहसुन घर में बनता है तो गैस को साफ़ करके फिर उसके बाद ही खीर बनाना चाहिए। और खीर बनाने के बाद माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी को या माता लक्ष्मी, गणेश जी के, जिनकी भी आप पूजा कर रहे हैं लक्ष्मी जी के साथ, उनके नाम पे खीर जरूर चढ़ाए। 1 कटोरा खीर आप मंदिर में भी जरूर रखें सभी भगवान के नाम पे। इस तरह से खीर चढ़ाने के बाद थोड़ी देर बाद हम खीर को यहाँ से लेके जाएंगे, 10 मिनट बाद यहाँ से हट जाएंगे और भगवान को भोग लगाने के लिए थोड़े समय देके फिर ये खीर को घर के सभी लोगों में बांट देनी है। घर के कोई भी लोग इसमें छूटना नहीं चाहिए। और ऐसा मनोभाव बिल्कुल नहीं रखना कि इनको देना है उनको नहीं देना है, क्योंकि देखो भगवान की पूजा में जब हम ऐसा भेदभाव कर लेते हैं ना, तो फिर हमें वो फल नहीं मिल पाता है। लक्ष्मी पूजा के दिन ये 4 नियम तो आप ज़रूर करना जो मैंने बताया है। हो सके तो एक छोटी सी काम और कर लेना, 1 रुपया से लेकर 10 रुपया या 100 रुपया जितना भी आप कर सकते हैं, उतने पैसे आप सिर्फ शुक्रवार के दिन कहीं जमा कर दे और महीने ख़त्म होने के बाद किसी को दान कर दे। इससे आपका ना घर में कभी भी खाना पीना धन संपत्ति किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना।